कैसे हैं आप। आज हम गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत गैलीलियन रूपांतरण को हम दो पार्ट में बांट रहे थे। एक पार्ट हमने पढ़ लिया, दूसरे पार्ट के अंतर्गत हम विस्थापन का रूपांतरण समीकरण ज्ञात करेंगे और विस्थापन के रूपांतरण समीकरण के बाद वेग का रूपांतरण और बाद में त्वरण का रूपांतरण। और आज हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि गैलीलियन का निश्चरता का जो नियम होता है, गैलीलियन का निश्चरता का नियम भी हम साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे हम दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन ज्ञात करना चाह रहे हैं। हमने कल भी पढ़ा था कि दोनों जो निर्देश तंत्र हैं जो हम ले रहे हैं वो कैसे हैं, दोनों जड़त्वीय हैं। ठीक है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कौन से होते हैं, जब या तो स्थिर होते हैं या फिर नियत वेग से क्या होते हैं, गतिमान होते हैं। वो दोनों ही निर्देश तंत्र क्या होते हैं, जड़त्वीय होते हैं। तो पहले हम विस्थापन का रूपांतरण समीकरण ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो विस्थापन के रूपांतरण समीकरण के लिए जैसे हम ये कहते हैं कि एक निर्देश तंत्र है हमारे पास, इसका नाम हमने दिया एस। ठीक है, एक दूसरा निर्देश तंत्र है एस डैश। ठीक है, इसका नाम हमने दिया एस डैश। और ये जो एस डैश निर्देश तंत्र है ये एस के सापेक्ष कैपिटल वी नियत वेग से क्या है, गतिमान है। ठीक है, इसलिए दोनों निर्देश तंत्र कैसे हैं, जड़त्वीय हैं, क्योंकि ये तो विरामावस्था में है और ये कैपिटल वी वेग से गतिमान है और वेग कैसा है, नियत है। ठीक है, तो दोनों ही जो निर्देश तंत्र है वो कैसे हैं, जड़त्वीय हैं। अब हम ये कहें कि जैसे दो पॉइंट हमने दिखाए, हम यहाँ पे क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं, दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन। जैसे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, एक बिंदु हम ले रहे हैं पी पॉइंट पर, पी पॉइंट ले रहे हैं और दूसरा पॉइंट हम ले रहे हैं कैपिटल क्यू। ठीक है, अब पी पॉइंट की जो स्थिति है एस के सापेक्ष हम कह दें कितनी है, हमने कह दिया R1 सदिश। ठीक है, क्यू की जो स्थिति है एस के सापेक्ष वो क्या है, R2 सदिश है। ठीक है, अब R1 की जो दिशा है वो किस तरफ होगी, P की तरफ। R2 की दिशा किस तरफ होगी, Q की तरफ। विस्थापन क्या होगा, इन दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन क्या होगा, इसकी जो अंतिम स्थिति है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति क्या होता है, विस्थापन। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए, यानी इन दोनों बिंदुओं के मध्य की जो दूरी होगी इसे हम क्या कहेंगे, विस्थापन। तो इस विस्थापन की दिशा किस तरफ होगी, Q की तरफ, P से Q की तरफ। इसको हम दिखा दें किससे, डेल्टा R सदिश से दिखा दें, या फिर हम यहाँ पे दिखा दें इसको D सदिश से दिखा दें। ठीक है, D सदिश से दिखा दें। अब ये विस्थापन हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सामान्यतः सरल सा ये, जैसे हम ये कहते हैं एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, OPQ। OP की त्रिभुज में हम क्या लगा दें, सदिश योग का त्रिभुज नियम लगा दें। तो त्रिभुज हम कौन सा ले रहे हैं, विस्थापन का समीकरण हमें कैसे मिलेगा, हम ले रहे हैं त्रिभुज OPQ में सदिश योग के त्रिभुज नियम से विपरीत क्रम में कौन सी भुजा है, PQ। तो PQ सदिश बराबर हम क्या लिखेंगे, OP सदिश, विपरीत क्रम में भुजा है OQ। ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, क्रमागत हैं, OP और PQ दोनों क्रमागत हैं। ठीक है, OQ जो भुजा है वो विपरीत क्रम में है, तो हम क्या लिखेंगे, OQ सदिश बराबर OP सदिश प्लस PQ सदिश। ठीक है, OQ सदिश किसको व्यक्त कर रहा है, OQ सदिश है R2 सदिश को, OP R1 सदिश को, PQ D सदिश को। ठीक है, तो D सदिश क्या होगा, D सदिश जो होगा वो क्या होगा, R2 सदिश माइनस क्या हो जाएगा, R1 सदिश हो जाएगा। ठीक है, ये विस्थापन आ जाता है दो बिंदुओं के मध्य, कौन से निर्देश तंत्र के सापेक्ष, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम याद करना चाहें एस डैश के सापेक्ष इन दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन कितना है, एस डैश एस के सापेक्ष कैपिटल वी नियत वेग से क्या है, गतिमान है। ठीक है, अब अगर हम देखें एस डैश में दो बिंदुओं के मध्य अगर हम विस्थापन ज्ञात करना चाहें तो हम ये कह रहे हैं, जैसे स्थिति सदिश दिखाएं हम, बिंदु P का एस डैश के सापेक्ष स्थिति सदिश है, हमने कह दिया क्या है, R1 डैश सदिश है। ठीक है, और Q पॉइंट का स्थिति सदिश है, हमने कह दिया R2 डैश सदिश है। ठीक है, R1 डैश सदिश, R2 डैश सदिश। ठीक है, अब R1 डैश जो होगा वो कैसे निकाला जाएगा, देखिए T समय बाद अगर हम एस डैश की स्थिति देखें, T समय बाद अगर हम एस डैश की स्थिति देखें तो हमें स्थिति क्या दिखेगी, VT।
ठीक है। यानी जो बीच में जो दूरी होगी एस और एस डैश के मध्य टी समय पश्चात तो कितनी होगी, वीटी होगी। और ये जो डायग्राम हम बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं, टी समय पश्चात ही बना रहे हैं, ठीक है। अब कल हमने लिखा था एक समीकरण, हमने लिखा था स्थिति का रूपांतरण समीकरण, आर डैश बराबर हमने लिखा था सदिश आर माइनस वीटी, ठीक है, ये लिखा था हमने। इस समीकरण के आधार पर अगर हम आर वन डैश लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, आर वन डैश सदिश बराबर आर की जगह क्या आ जाएगा, आर वन सदिश माइनस वी कॉन्स्टेंट है, वी रहेगा, और टी कॉन्स्टेंट है, टी हम फिक्स समय ले रहे हैं कि टी समय बाद हम स्थिति देख रहे हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार हम आर टू सदिश लिखें तो आर टू सदिश क्या लिखा जाएगा, सॉरी आर टू डैश सदिश क्या लिखा जाएगा, आर टू सदिश माइनस क्या लिखा जाएगा, वीटी, ठीक है। अब एस डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन हमें कैसे मिलेगा, जैसे हमने यहाँ पे डी सदिश बराबर आर टू माइनस आर वन लिखा, ठीक है। एस डैश के सापेक्ष दो बिंदुओं के मध्य जो विस्थापन है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी डैश सदिश से डिनोट अगर हम करें तो हम क्या लिखेंगे, ये तो किसमें था, ये एस निर्देश तंत्र में विस्थापन होगा, एस निर्देश तंत्र में, ये एस निर्देश तंत्र में विस्थापन है, ठीक है। हम यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं किसमें, एस डैश निर्देश तंत्र में, एस डैश निर्देश तंत्र में विस्थापन, एस डैश निर्देश तंत्र में अगर हम विस्थापन देखें, ठीक है, तो डी डैश जो लिखा जाएगा वैसे ही हम त्रिभुज का नियम लगा के निकाल सकते हैं। जैसे आर वन डैश की दिशा पी की तरफ है, आर टू डैश की दिशा क्यू की तरफ है, पी क्यू इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो विस्थापन की दिशा वो पी से क्यू की तरफ है, तो हमारे पास डी डैश सदिश जो आएगा वो क्या आएगा, आर टू डैश सदिश माइनस आर वन डैश सदिश आएगा, ठीक है। अब आर टू डैश का जो मान है और आर वन डैश का जो मान है, ये दोनों मान यहाँ पे अगर हम पुट करें तो हम क्या लिखेंगे, आर टू सदिश माइनस वीटी, ठीक है, और ये लिखा जाएगा, ये माइनस ये प्लस बन जाएगा, तो ये माइनस आर वन सदिश और प्लस वीटी, ठीक है। यानी इस मान में से अगर ये वाला मान घटा रहे हैं तो ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का। अब वीटी से वीटी कैंसिल हुआ तो डी डैश सदिश हमें क्या मिला, आर टू सदिश माइनस क्या मिला, आर वन सदिश मिला, ठीक है। अब इसका ये मतलब हुआ कि सदिश डी जो है वो किसके बराबर है, डी डैश सदिश के क्या है, बराबर है, ठीक है। सदिश डी बराबर किसके, डी डैश के, कैसे, डी डैश आर टू माइनस आर वन किसके बराबर है, सदिश डी के बराबर है, तो सदिश डी बराबर किसके लिखा जाएगा, सदिश डी डैश के बराबर लिखा जाएगा। तो ये जो समीकरण हमें मिलता है, इसी समीकरण को हम क्या कहते हैं, विस्थापन का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहते हैं, ठीक है, विस्थापन का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहते हैं, ठीक है। और इस समीकरण के आधार पर हम ये बताएंगे, कि सदिश डी बराबर हमने क्या लिखा, सदिश डी डैश लिखा, तो इस समीकरण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के सापेक्ष दो बिंदुओं के मध्य जो विस्थापन होता है, कणों का जो विस्थापन होता है वो क्या रहता है, अचर रहता है, कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है, ठीक है। जैसे हमने एस के सापेक्ष दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन देखा कितना, डी था, ठीक है, और एस डैश के सापेक्ष दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन हमने देखा कितना, डी डैश, और ये दोनों विस्थापन के मान हमें क्या मिल रहे हैं, समान मिल रहे हैं, यानी विस्थापन दो बिंदुओं के मध्य नहीं बदल रहा अगर दोनों निर्देश तंत्र कैसे हो, जड़त्वीय हो, ठीक है। तो दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के मध्य दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में दो बिंदुओं के मध्य जो विस्थापन होता है वो क्या रहता है, अचर रहता है, कांस्टेंट रहता है, परिवर्तित तो नहीं होता। इसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन का गैलीलियन निश्चरता का नियम कहते हैं, ठीक है, विस्थापन का गैलीलियन निश्चरता का नियम कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं वेग, ठीक है। वेग कैसे निकालेंगे, देखिए, ये हमारे पास आ गया विस्थापन का रूपांतरण समीकरण, और साथ में हमने क्या पढ़ लिया, साथ में हमने विस्थापन का गैलीलियन निश्चरता का नियम पढ़ लिया। गैलीलियन निश्चरता का नियम क्या होगा कि दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में दो बिंदुओं के मध्य जो विस्थापन होता है वो क्या रहता है, अचर रहता है, नियत रहता है, चेंज नहीं होता, ठीक है। अब देखिए वेग हम कैसे ज्ञात करें, हमने क्या लिखा, स्थिति का रूपांतरण समीकरण जो हमने लिखा था, हमने क्या लिखा, सदिश आर डैश बराबर हमने लिखा सदिश आर माइनस वीटी लिखा था, ठीक है।
अब इस समीकरण का, ये स्थिति का रूपांतरण समीकरण है, इस समीकरण का अगर हम अवकलन करते हैं t के सापेक्ष अगर हम अवकलन करते हैं, ठीक है, क्योंकि कण की जो स्थिति है वो समय के सापेक्ष क्या हो रही है, बदल रही है, ठीक है, समय का फलन है, कण की जो स्थिति है वो समय का फलन है। तो हम यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे dr डैश सदिश अपॉन dt बराबर dr सदिश अपॉन dt और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा v सदिश, t का t के सापेक्ष अवकलन 1, ठीक है। अब देखिए ये हमने लिख लिया। अब dr डैश अपॉन dt ये क्या बनेगा, वेग बनेगा, कण का वेग कौन से निर्देश तंत्र के सापेक्ष, s डैश के सापेक्ष, और dr अपॉन dt क्या बनेगा, s निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण का वेग बनेगा, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि ये जो वेग है इस वेग को हम दिखा दें किससे, इस वेग को हम दिखा दें v डैश से दिखा दें, मान लीजिए, ठीक है, v डैश सदिश से दिखा दें और इसको हम दिखा दें v से, ठीक है, और माइनस यहाँ पे क्या होगा कैपिटल V, ठीक है, स्मॉल v माइनस कैपिटल V। तो ये जो समीकरण हमें मिलता है, ये समीकरण जो हमें मिलता है ये क्या कहलाता है, वेग का गैलीलियन रूपांतरण कहलाता है, ठीक है, वेग का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो सदिश v डैश बराबर हमें क्या मिला, v माइनस कैपिटल V। इसमें v डैश क्या होगा, इसमें v डैश क्या होगा, v डैश s डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण का वेग है, v क्या होगा s के सापेक्ष कण का वेग है, और सदिश v क्या होगा s डैश निर्देश तंत्र का s के सापेक्ष क्या होगा वेग होगा, और वेग है कितना v है, कैपिटल V है, और है कैसा नियत है, ठीक है। इस समीकरण का अगर हम क्या करते हैं, t के सापेक्ष अगर हम अवकलन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, त्वरण का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण मिल जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर हम t के सापेक्ष अवकलन करें तो कैसे लिखेंगे, dv डैश सदिश अपॉन dt बराबर dv सदिश अपॉन dt माइनस dv अपॉन dt, ठीक है। अब ये वाला जो अवकलन होगा ये शून्य हो जाएगा, ठीक है, शून्य क्यों हो जाएगा, क्योंकि v यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट राशि का अवकलन 0 होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, dv डैश सदिश अपॉन dt बराबर dv सदिश अपॉन dv सदिश अपॉन dt, ठीक है। ये क्या बन जाएगा त्वरण, ये भी क्या बन जाएगा त्वरण। तो इसका ये मतलब होगा, इसको हम दिखा दें किससे, a डैश से, और इसको हम दिखा दें सदिश a से। तो ये समीकरण हमें जो मिलता है, इस समीकरण को हम क्या कहते हैं, त्वरण का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहते हैं, त्वरण का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहेंगे इसे, ठीक है। और त्वरण का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण के आधार पर हम ये भी बता सकते हैं कि दोनों निर्देश तंत्रों के सापेक्ष, दोनों जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के सापेक्ष कण का जो त्वरण होता है वो क्या रहता है, नियत रहता है, ठीक है। यानी कण का त्वरण अगर दोनों निर्देश तंत्रों के सापेक्ष नियत है तो इसका ये मतलब होगा कि दोनों निर्देश तंत्र कैसे हैं, जड़त्वीय हैं, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। यानी कण का त्वरण अगर कांस्टेंट है, कण का वेग अगर नहीं बदल रहा, कण का वेग अगर नहीं बदल रहा दोनों निर्देश तंत्रों के सापेक्ष, तो दोनों जो निर्देश तंत्र होंगे वो कैसे होंगे, जड़त्वीय होंगे, ठीक है। या फिर हम ये कहते हैं कि अगर दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं तो उसमें कणों का एक कण का जो त्वरण होता है दोनों निर्देश तंत्रों के सापेक्ष क्या रहता है, नियत रहता है, ठीक है, अचर रहता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, त्वरण का गैलीलियन निश्चरता का नियम कहते हैं। जैसे हमने विस्थापन का गैलीलियन निश्चरता का नियम पढ़ा है, ऐसे ही त्वरण का गैलीलियन निश्चरता का नियम क्या होगा कि दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में कण का जो त्वरण होता है वो क्या रहता है, नियत रहता है, अचर रहता है, परिवर्तित नहीं होता। इसे हम क्या कहते हैं, गैलीलियन त्वरण का गैलीलियन निश्चरता का नियम कहते हैं, ठीक है। अब इसके आधार पर देखिए हम बल का भी नियम बना सकते हैं। बल का नियम हम कैसे बना लेंगे, इस समीकरण को हम कण का जो द्रव्यमान है स्मॉल m जो है उससे हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, m a डैश सदिश बराबर m a सदिश, ये वाला जो समीकरण है इसको हम स्मॉल m से गुणा करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, बल का सूत्र बन जाएगा। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, f डैश, और इसको हम दिखाते हैं सदिश f से, ठीक है। तो अब कण पर जो बल लग रहा है, यानी दोनों निर्देश तंत्र कैसे हैं, जड़त्वीय हैं, जड़त्वीय हैं, तो कण पर जो बल लग रहा है वो क्या रहेगा, नियत रहेगा, दोनों पर बल समान ही लगेगा या चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, बल का निश्चरता का नियम कहते हैं, ठीक है, बल का गैलीलियन निश्चरता का नियम कहेंगे, ठीक है। तो हमने त्वरण का गैलीलियन निश्चरता का नियम देखा, बल का गैलीलियन निश्चरता का नियम देखा,
और विस्थापन का गैलीलियन निश्चलता का नियम हमने देखा। ठीक है, तो ये था इस पार्ट में हमने ये देखा अलग अलग रूपांतरण समीकरण देखे। ठीक है, और साथ में हमने गैलीलियन निश्चलता के नियम पढ़े। ठीक है, एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवाता हूँ, उसके आधार पर कुछ आप इसके बारे में समझ पाओगे। ठीक है, देखिए हमें दो स्थितियां दी गई हैं। एक तो ये जो स्थिति है आर सदिश, ये एस निर्देश तंत्र में है। ठीक है, एक एस डैश निर्देश तंत्र में ये वाली स्थिति दी गई है। हमें क्या पूछा गया है, एस डैश का एस के सापेक्ष वेग, यानी एक नियत वेग जो था ना, एस डैश का, एस डैश एक नियत वेग से गति कर रहा था, तो वो वेग हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात कर लेंगे, जो समीकरण हमने लिखा था स्थिति का रूपांतरण समीकरण जो लिखा था ना, उसके आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए सदिश आर डैश बराबर हमने लिखा सदिश आर माइनस हमने क्या लिखा, वीटी लिखा। ठीक है, हमें किसका मान चाहिए, वी का मान चाहिए। कैपिटल वी यहाँ पे क्या है, एस डैश का एस के सापेक्ष क्या है, वेग है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सदिश आर डैश है तो यहाँ पे हम लिखते हैं वीटी, वीटी को हम इस तरफ लेके आ गए बराबर। ठीक है, बराबर हम लिखते हैं सदिश आर माइनस आर डैश। ठीक है, सदिश आर माइनस आर डैश। तो सदिश आर का जो मान है, सदिश आर का जो मान है वो हम यहाँ पे रखते जाएं। ठीक है, हम यहाँ पे रखें तो 6t² माइनस 3t आई कैप। ठीक है, और ये इसको हम लिखते हैं माइनस 5t³ जे कैप प्लस 7k कैप। ठीक है, ये वाला हमें घटाना है, ये वाला हमें घटाना है, तो ये दोनों माइनस के बन जाएंगे। इसको हम ऐसे लिखते हैं माइनस 6t² आई कैप माइनस 3t आई कैप। ठीक है, और ये प्लस का बन जाएगा प्लस 5t³ जे कैप, और ये माइनस का 7k कैप। ठीक है, अब इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, देखिए इसमें माइनस 6t² प्लस 6t²। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5t³ ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए ये माइनस 3t आई कैप और माइनस 3t आई कैप। ठीक है, तो ये कितना बना, देखिए सदिश वीटी बराबर हम क्या लिखेंगे, माइनस 6 हो गया ना, ये माइनस 6t आई कैप। ठीक है, तो सदिश वी हमारे पास कितना आ जाएगा, टी को अगर हम इस तरफ लेके आए तो ये बन जाएगा माइनस 6t अपॉन में क्या आ जाएगा, टी आई कैप। टी से टी कैंसिल हुआ तो सदिश वी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 6 आई कैप आ जाएगा। तो ये वेग आ जाता है एस डैश निर्देश तंत्र का, किसके सापेक्ष, एस के सापेक्ष, और ये क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। ठीक है, साथ में हमें पूछा जाए कि दोनों निर्देश तंत्रों में कण का जो वेग, कण का जो त्वरण है वो क्या रहे, नियत रहे, ये हमें सिद्ध करना हो। ठीक है, जैसे हमने समीकरण निकाला था ना, ए डैश सदिश बराबर हमने निकाला था सदिश ए, ये त्वरण का गैलीलियन निश्चलता का नियम कहते हैं इससे, यानी दोनों निर्देश तंत्रों के सापेक्ष कण का जो त्वरण होता है वो क्या रहता है, नियत रहता है। ये हम सिद्ध भी कर सकते हैं, कैसे सिद्ध कर सकते हैं, इन दोनों समीकरणों का हम 2 बार टी के सापेक्ष क्या कर दें, अवकलन कर दें। ठीक है, अवकलन कर दें तो हमारे पास जो दो समीकरण आएंगे उसमें दोनों समीकरणों में मान बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो बराबर कैसे दिखा सकते हैं, जैसे पहले हम निकालेंगे डी आर सदिश अपॉन डी टी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा, वेग आएगा। ठीक है, इसको हम दिखा दें सदिश वी से, ये स्मॉल वी से बराबर, इसका अगर हम अवकलन करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 12t। ठीक है, माइनस 3 आई कैप। ठीक है, और ये बन जाता है माइनस 15t² जे कैप, और इसका अवकलन 0। ठीक है, अब ये वाला जो होगा इसको हम वी डैश सदिश से दिखा दें, और इसको हम लिखें डी आर डैश सदिश अपॉन डी टी बराबर, इसका अगर हम अवकलन करें तो ये कितना बन जाएगा, 12t प्लस 3। ठीक है, और ये आई कैप, और इसका अवकलन क्या लिखा जाएगा, 15t² जे कैप, और आगे वाले का 0। ठीक है, अब इसका हम दोबारा अवकलन करें तो हमारे पास क्या आएगा, त्वरण आएगा। तो इसका इस समीकरण का अगर हम अवकलन करते हैं तो ये आएगा हमारे पास ए सदिश बराबर डीवी डैश डीवी सदिश अपॉन डी टी बराबर है, इसका अवकलन अगर हम करें तो ये आएगा 12 आई कैप, 3 का अवकलन 0। ठीक है, माइनस 15t² है तो ये कितना बन जाएगा, 30t जे कैप। ठीक है, अब इसका अगर हम अवकलन करें तो ए डैश सदिश बराबर हमारे पास क्या आएगा,
ये आ जाएगा डी आर डैश सदिश अपॉन डीवी डैश सदिश अपॉन डी टी। इसका अगर हम आकलन करें तो ये आएगा 12 आई कैप माइनस 15 दूनी 30 टी जे कैप। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि सदिश ए डैश जो है वो किसके बराबर है, सदिश ए के बराबर है, जिसे हम क्या कहते हैं, गैलीलियन निश्चलता का नियम कहते हैं। किसके लिए, त्वरण के लिए। ठीक है, साथ में हम ये भी बता सकते हैं कि अगर कण का त्वरण समान है, दोनों निर्देश तंत्रों में कण का त्वरण अगर समान है, ठीक है, कण का अगर त्वरण समान है तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों निर्देश तंत्र जो होंगे वो कैसे होंगे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष अगर दूसरा निर्देश तंत्र नियत वेग से जा रहा है, नियत वेग से अगर गतिशील है, तो जो दूसरा निर्देश तंत्र होगा जो नियत वेग से गतिशील है वो कैसा निर्देश तंत्र होगा, वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जड़त्वीय कौन से निर्देश तंत्र होते हैं, जो या तो स्थिर होते हैं या फिर एक समान वेग से क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना है।